हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम क्लास 11th के अप्लाइड मैथ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकती, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती यहाँ पे, बट हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी जो भी क्वेश्चंस लिटिल बिट डिफरेंट होती है तो मैं चाहती हूँ कि वो क्वेश्चन आप तक पहुंचे, बिकॉज इन माई क्लास बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है कि कुछ और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पे दिक्कत आती होगी। और एक और बात कहना चाहूंगी, सपोज यू हैव अदर प्रॉब्लम इन अदर क्वेश्चन, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में उसको राइट करके पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर आपके लिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी। तो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉकिंग एट अ 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, ठीक है। पहला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने को आती हूँ कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से करूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन बेटर हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता जाए मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि वॉकिंग एट अ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो इट मीन्स कि जो भी यूजुअल स्पीड है तो उसे हम यूजुअल स्पीड, नॉर्मल स्पीड आप बोल सकते हो, यूजुअल स्पीड अ मैन की, वो सपोज हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया है। तो वॉकिंग एट अ 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, अपने यूजुअल स्पीड में ना वॉक करते हुए अगर हम 3/4 की स्पीड में वॉक करते हैं, अ मैन इज अ 1 आवर लेट, ठीक है। अगर वो इस स्पीड में ना करते हुए एक न्यू स्पीड उसकी जो है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ऑफ मीन्स इनटू और x, तो 3x/4, इस स्पीड में ना करके अगर वो इस स्पीड में करता है तो वो 1 घंटे लेट हो जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो आपको निकालना है फाइंड हिज ट्रेवल टाइम, कि कितने समय में उसने ट्रेवल किया, जो भी उनका डिस्टेंस है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो स्पीड है वो और टाइम, स्पीड एंड टाइम क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका स्पीड इंक्रीज हो जाता है तो टाइम डिक्रीज हो जाएगी, टाइम अगर आपके रिड्यूस हो जाते हैं, टाइम स्पीड अगर आपके कम हो जाते हैं तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे x लेंगे, x स्पीड को हमने ले लिया, यूजुअल स्पीड इनका x, तो इनको टाइम क्या लग रहा है, t लग रहा है, या आप t1 लेट कर सकते हो। तो t1 हो गया आपका 1/x, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब स्पीड को यहाँ पे न्यू स्पीड इसने 3x/4 लिया है, ये स्पीड लिया है, और फिर इनका टाइम क्या हो जाता है, t2 टाइम लेते हैं, तो हम यहाँ पे भी इंटरचेंज कर देंगे। तो t2 क्या हो जाएगा, 1/3x/4, 3x/4। ओके, तो अब आप इसको रिवर्स कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, 4/3x। देखिए, ये क्लियर है, ओरल है क्वेश्चन ये, बट एक्सप्लेन करने से ही आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। अब आप देखिए t1 और t2, ओके, दो समय है। अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड में चलता है तो उसको t1 टाइम लगता है, अगर उसने 3/4 कर दिया, इट मीन्स कम कर दिया, 3/4 आप देख रहे हो यहाँ पे, 3/4 क्या है आपका, लेस देन 1 है, तो उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो टाइम का जो गैप है यहाँ पे कि 1 आवर लेट हो रहा है, अगर इस स्पीड में आ रहा है, इट मीन्स कि उनके पास t2 माइनस t1 का डिफरेंस 1 आवर है। ये पॉइंट समझिए, t2 सेकेंड वाले में है ना, सेकेंड वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम इसको ले लेंगे, t2 4/3x माइनस t1 हमारा 1/x लेंगे। ओके, इसको सॉल्व कर दिया हमने, एलसीएम लगाएंगे, यहाँ पे 3x ही आएगा, ऊपर आपका 4x से इसमें दिया डिवाइड, तो 3 मिला, 3 × 1, 1/3x इक्वल टू 1, इसको और सॉल्व कर लो तो 1 = 3x एंड x = 1/3, ठीक है। तो अगर स्पीड आपकी है, नॉर्मल स्पीड 1/3 यहाँ पे स्पीड है ये x, बट हमें क्या निकालना है, ट्रेवल टाइम निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पीड एंड टाइम दे आर अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम टाइम की वैल्यू क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 3 आवर्स। इस ड्यूरेशन को कंप्लीट कवर करने में जो उसे टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बस इट्स रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आप और भी क्वेश्चंस कर पाओगे। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है इसके
एक्सरसाइज के अप्लाइड मैथ से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी क्लास के बच्चे यहाँ पे अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके अपने मैथ की क्वेरी आप फ्रेंकली मुझसे पूछ सकते हैं।